शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? वालेकुम सलाम जी, आ रही है। चलें जी, ओके। अच्छा, आज जो है ना यार, हमें क्लासेस में याद नहीं करता कितनी क्लास चल रही है हमारी। बहरहाल, क्योंकि हम क्लासेस या फिर मतलब कि एक शेड्यूल के साथ नहीं चल रहे। हम इसको प्रॉपर, पहले तो हमारी पहली चीज़ यही थी कि हमने इसमें अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है। ट्रेडिंग में यार है ही साइकोलॉजी, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो साइकोलॉजी के बाद आ जाता है चार्ट। चार्ट के ऊपर इंशाल्लाह, चार्ट जो होगा ना, हम जब चार्ट पे आएंगे तो यार चार्ट के ऊपर मैं आपको कंफर्म कह रहा हूँ कि ये मेरी अपनी गारंटी होगी कि चार्ट के ऊपर मैं आपको वो रूल्स बताऊंगा। आप उनको अगर फॉलो करो ना तो 95% आपकी चार्ट की स्ट्रेटजी हो जाएगी। मतलब कि आप चार्ट को ऐसे चलाओगे जैसे आप खुद मार्केट को चला रहे हो, ठीक है। उससे पहले आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। वो फिर आगे वाले हम नेक्स्ट क्लासेस में ना, आने वाली क्लासेस में चार्ट को समझाएंगे कि आपने कब लॉट लेनी है। और यार उसका रिजल्ट इंशाल्लाह, मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, उसका रिजल्ट ये रहेगा कि आपको, आप जब चार्ट ड्रा करोगे आप ऐसे लाइनें लगाते जाओगे, ठीक है। आप अपने माइंड में बैठकर इंशाल्लाह आप ऐसे लाइन लगा लोगे कि ये यहाँ से, ये मार्केट ने ऐसे जाना है। मार्केट सेम टू सेम आपकी ही मानेगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा। तो वो मैं आपको, कुछ रूल्स होंगे उसके लिए, कुछ बातें होंगी, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल के लिए अभी हम अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को चार्ट चार्ट एनालाइज करना मुश्किल नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, चार्ट एनालाइज करना मुश्किल नहीं है, चार्ट एनालाइज करना आसान है। मेन चीज है आपको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर, आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर काम वर्क करना होता है, मेहनत करनी होती है। अकेडमीज बहुत सारी हैं। आज मैं जैसे आपको बता रहा था कि यार, एक मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, एक अकेडमी का यहाँ पे मुझे स्टेटस शो हुआ, किसी एडमिन का, अकेडमी के एडमिन का, ऑनर का। तो वो एक मैं हैरान हुआ उसके ऊपर। उसने कोई 20 कैटेगरीज बना रखी थी। एक था फेबो ट्रेडिंग, एक था सिंपल ट्रेडिंग, एक था पता नहीं कोई, बहुत सारे नाम थे उसके अंदर। तो हर के अंदर फिर तीन तीन चार चार नाम और थे, ठीक है। और हर एक की $50 फी थी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ और हैरान हुआ कि यार देखो, ये लोग लूट भी रहे हैं कौम हमारी को, उसको समझ भी नहीं आ रही कि यार कैसे लूट रहे हैं। ओ भाई, अल्लाह का नाम लो, खुदा का नाम लो यार। ट्रेडिंग इज अ सिंपल वे। ट्रेडिंग को क्यों इतने नामों में तकसीम कर रहे हो? एक नया बंदा आता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है नाम याद करते करते। उसे 1 साल तो पहले नाम याद करने में लग जाता है कि मैं ये फलां सीख रहा हूँ, ये फलां चीज है, इसका नाम ये है, इसे वो, उसका दिमाग बिल्कुल टके का नहीं रहता। वो इसलिए ट्रेडिंग में लॉस करके चला जाता है। ट्रेडिंग को सिंपल वे से कोई नहीं सिखाता, क्योंकि इनकी अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है। ये एक दूसरे से वीडियो देखते हैं, यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर से सीख लेते हैं, बस टेक्निकली एक दो चीजें सीख लेते हैं, 8-10 पैटर्न के नाम सीख लेते हैं, और उसके बाद शुरू हो जाते हैं क्लासेस देने पे। और हमारी कौम इतनी पागल है, हम लोग इतने पागल हैं कि इनके पीछे चल पड़ते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी आपको लाइव मार्केट के ऊपर ट्रेड नहीं करवाएंगे। मैं आपको आगे जाके लाइव मार्केट दिखाऊंगा कि हम लाइव मार्केट के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, लाइव मार्केट बताएंगे कि लाइव क्या हो रहा है, अब आगे क्या होने वाला है। ये आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि अब ये होगा आगे जाके। ये कहेंगे बस, ये हिस्ट्री के ऊपर ही बात कर रहे होंगे आपको, ठीक है। कोई भी आप अकेडमी में चले जाओ, मैं किसी का नाम फिर भी नहीं लेता, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं स्कैमर्स की बात कर रहा हूँ। ये आपको हिस्ट्री बता रहे होंगे, देखो यहाँ से सपोर्ट थी इसलिए यहाँ से बाई गई है, ठीक है। ये सपोर्ट थी इसलिए यहाँ से बाई गई है। तो कोई रीजन नहीं, बस ये बता देंगे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो यहाँ से बाय करो, यहाँ से सेल करो, यहाँ से बाय करो, यहाँ से। और ये इसका चैनल चल रहा है भाई, इसको इसको पकड़ो, ये चैनल को पकड़ो, ठीक है। और इसे फॉलो करते जाओ, जब इसका ब्रेकआउट हो तो नीचे। तो यार ब्रेकआउट जो यहाँ पे आके हुआ है, तो उसका क्या होगा? ब्रेकआउट देखो, एक इधर तक तो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे आके हुआ है, तो हम कहाँ से लाट लें फिर सेल की? तो ये सारा तरीका कार जो है ना, ये बस आपको मतलब स्कैमिंग के लिए कर रहे हैं। और फी कितनी ले रहे हैं? फी भी कम से कम एक एक चीज की $50-50। अगर पूरा कंप्लीट कोर्स लो तो $1000 से भी क्रॉस कर जाती है। तो ये चीजें आपको समझ नहीं आनी, आप लोग इससे भागे जा रहे हो। यही ट्रेडिंग स्टाइल है, सिंपल सा। ट्रेडिंग इज अ सिंपल वे। ट्रेडिंग को कभी भी मुश्किल ना लो, आप खुद को ज्यादा डिप्रेशन में ना डालो, सिंपल वे से आओ, सिंपल वे से ट्रेड करो, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। यार यार यार, ये इतने लोग अभी आ रहे हैं। अच्छा, तो बिल्कुल आसान है ये चीज।
इसको समझने में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, थोड़ा सा आपको इसमें इसको टाइम देना है। बाकी आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। जो मैं चीजें बता रहा हूँ मैंने इसकी गारंटी दी है, मैं इसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर नहीं कह रहा कि आप अगर मेरी बातों के ऊपर अमल करो, आपको लॉस हुआ तो मैं पे करूंगा। तो इसमें मैं कुछ रूल्स रख रहा हूँ, मैं कुछ बातें रख रहा हूँ, इनके ऊपर आपको अमल करना होगा। मैंने क्लासेस 1 में जो कहा था, क्लास 2 में जो कहा था, क्लास 3 में जो, आप मेरा रिजल्ट तो देख रहे हो यार सामने। आप लोग कहते हो चार्ट समझना मुश्किल है, यार चार्ट तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको चार्ट 3 दिन में समझा दूंगा। चार्ट का रिजल्ट तो आप देख रहे हो। यहाँ से हमारी थी सेलिंग, मैंने आपको लाइव बताया था। यहाँ नहीं, इस वीक की यहाँ से ले लो, पिछले वीक की। ये वीक था, यहाँ पे थी ट्रेड। यहाँ पे ये शमस साहब ने पूछा था कि सर नेक्स्ट मूव क्या है। मैंने से कहा था ये लेवल भाई, यहाँ तक सेल है, इसके बाद कुछ बाइंग होगी। तो ये यहाँ से सेलिंग, ये कितना रिवार्ड है हमारा, तकरीबन 200 पिप। ठीक है, कंफर्म 200 पिप ये पड़े थे, पहले वीक मिल गए। उसके बाद यहाँ से हमारी बाइंग थी, और ये देखो ये कितने हैं, ये कोई 80 और 200 400 500 पिप की ट्रेड यहाँ पे पड़ी थी। उसके बाद ये देखो, ये अभी भी हमारे लेवल लगे हुए हैं कि यहाँ से हमारी सेलिंग थी, इस लेवल के ऊपर एसएल था, ये फर्स्ट टिप भी था, इसके बाद ये सेकंड टिप भी था, इसके बाद क्लोजिंग ये थर्ड टिप भी था। तो ये देख लो क्या हुआ। लाइव रिजल्ट तो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद उसी दिन ही मैंने आपको कल मंडे के दिन था मेरे ख्याल, सॉरी फ्राइडे का दिन था, सैटरडे था या फ्राइडे था, जब मार्केट नीचे थी, तो मैंने आपको यहाँ से कहा था कि ये यहाँ से ये इस लेवल से दोबारा रिवर्स होगी। 101 पिप की ट्रेड यहाँ पे पड़ी है। पूछा था लाइव, पिछली पिछली हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग उठा के देख लो। यहाँ से ये देखो 100 पिप गोल्ड आया है। चार्ट को समझना मुश्किल नहीं है भाई, इसके ऊपर साइकोलॉजी के ऊपर काम करना मुश्किल है। आपने लॉट को होल्ड कितना करना है, इसमें हौसला आपके लिए, आपके अंदर हौसला पैदा करना मुश्किल है। ये चीजें कोई नहीं करता, ये चीजें बड़े बड़े ट्रेडिंग मतलब अकेडमी के ओनर के अंदर भी ये हौसला नहीं होता। तो ये चीजें होती हैं। एसएल को हिट करवाने का हौसला होना चाहिए आपके पास, एसएल को हिट करवाने का हौसला रखो अपने पास, ठीक है। तो जब तक एसएल हिट नहीं करवाओगे तब तक कामयाब नहीं होगे। ये चीजें याद रखो, ये चीजें हमेशा अपने माइंड में रखो। बाकी इसमें कोई, मैंने यार बार बार कहता हूँ, मैंने कोई इसका फी का क्राइटेरिया इतना नहीं रखा। आप लोग फीस से डर रहे हो यार, कमाल करते हो यार। पूरे कोर्स की, कंप्लीट कोर्स की, जिसकी आपको जिम्मेदारी दे दी गई है कि अगर इन बातों के ऊपर अमल करो, लॉस हुआ तो वो जिम्मेदार है बंदा, ठीक है। तो मैं ऐसे तो नहीं ना कर रहा उसकी सिर्फ 50। यार कमाल कर, आप लोगों की मेरी समझ ही नहीं आती बिल्कुल। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं लोगों के पीछे और खुद को लुटवा रहे हैं। बिल्कुल इसका फी का क्राइटेरिया मैंने लो कर दिया है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि सर हम, मैंने यही चीज कोशिश की है कि यार फी की वजह से कोई बंदा भी क्लास को मिस ना करे। आप लोग फिर भी कह रहे हैं सर हमसे हुई तो नहीं, तो हम जो है ना क्लास, यार शर्म नहीं आती आप लोगों को। आप लोगों को इतनी बड़ी ये मौका, बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा ये कोर्स, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट बैच है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप लोगों को सबको पता है। इसके बाद मैं कोर्स नहीं करवाऊंगा। फिर चीखते रहना, कोई भी करता रहे, मैं अपने ग्रुप वालों से भी नहीं कह दूंगा कि मैं किसी को नहीं करवाऊंगा। बस ये जो पहले बार था, फर्स्ट और मेरा लास्ट है, इसके अंदर मैं सारा कुछ बताऊंगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लूंगा। जो बातें मैं बताऊं इनके ऊपर अमल करो, लॉस हुआ मुझे अपना रिजल्ट दिखाओ, मैं अपना एंड में आपको आईडी कार्ड भी दे दूंगा, अपना लोकेशन, अपना सर्क भी दे दूंगा कि आओ, लॉस उन बातों के ऊपर अमल करते हो, लॉस होता है मेरे पास अकाउंट ले आओ, जितना लॉस हुआ है $10,000 का भी लॉस हुआ है मैं पे करूंगा। लेकिन ये चीजें आपको समझनी है, ये चीजें आपको माननी है। हाँ जी मैडम, ऐसा ही है, ये चीजें समझो सीखो, ठीक है। तो यार एकेडमी में आपको सिखाने वाले बहुत हैं, लेकिन समझाने वाले, उसके ऊपर फिजिकल काम कराने वाले कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इन बातों को आपको अमल करना होगा। बाकी मैं ये कल से लास्ट बार नहीं कह रहा हूँ, कल से जिसकी भी क्लियर ना हुई तो वो मेरे कहने से ही चला जाए। बाकी जिसको लग रहा है कि हमारा यहाँ पे कुछ, किसी को नॉलेज नहीं दिया जा रहा, इस बंदे के पास कुछ नहीं है, तो वो बिना कुछ कहे ही लिव कर सकता है हमारी क्लासेस। मुझे किसी बंदे की जरूरत नहीं है यहाँ पे बैठने की, किसी बंदे को मैं बुला के नहीं लाया, ना ही मुझे किसी की जरूरत है। मैंने कोई ऐड नहीं चलाया फेसबुक के ऊपर, कोई मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी वीडियो नहीं डाली मैं कोर्स दे रहा हूँ, कोई मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं डाली, कोई मैंने अपना स्टेटस नहीं लगाया। तो ये सारी चीजें मैं कह रहा हूँ, मुझे एक भी बंदा इधर आएगा वो सीखने के लिए आया है तो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट कोर्स है, मैं उसके ऊपर मेहनत करूंगा। मैं उसे, जो मुझे पता है ये अंबिया का पेशा है, मैं कोशिश करूंगा कि फुली उसे मेहनत, उसके ऊपर मेहनत करूं और उसे सिखाऊं। बाकी आप लोगों की सबकी अपनी मर्जी है। तो चलते हैं यार, बहुत सारी बातें हो जाती हैं लंबी इधर उधर की, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा बताना जरूरी थी। तो अब बात करते हैं, देखें फर्स्ट क्लास में हमने यही सीखा था कि फॉरेक्स से कुछ थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीजें रहें। बार बार रिपीट करने का मतलब यही होता है कि आपके माइंड में वो चीजें थोड़ा सा दोहरा दूं, क्योंकि आप लोगों के एक कान से निकालते हो, दूसरे से, एक से सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो। तो
फर्स्ट चीज में थी, हमने फॉरेक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि व्हाट इज फॉरेक्स, व्हाई वुड जॉइन फॉरेक्स, मतलब थोड़ा बहुत इसका। तो आप जब लेंगे तो क्लासेस मैंने रिकॉर्ड भी की हुई है, वो दोबारा सुन लीजिएगा तसल्ली से। उसके बाद सेकंड में हमने थोड़ा सा ब्रोकर का इंट्रोडक्शन करवाया था कि हमारी नजर में एसएनएक्स ब्रोकर सबसे बेस्ट है, और अगर आप हमारी अकेडमी के अंदर आना चाहे तो मैंने आपको लिंक भी दे दिया है, यूट्यूब वीडियो के नीचे भी लिंक होगा इसका, जो वीडियो अपलोडेड होगी एसएनएक्स का लिंक होगा हमारा। उसके अंदर फिर हमारी जिम्मेदारी रहती है, आपके साथ कोई किसी किस्म का स्कैम या फिर 2 नंबरी होती है या कोई किसी किस्म का ब्रोकर इशू करता है तो वो हम जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रोकर उसके अंदर रजिस्टर्ड है। और उसके अलावा तीसरी फिर क्लास जो थी हमने, कि हमने एक अमाउंट कहाँ से लानी है जो इन्वेस्ट करनी है, कौन सी अमाउंट कहाँ से लानी है, कितनी इन्वेस्ट करनी है। उसके बाद जो अगली क्लास थी वो हमने यही सीखा था कि हमने कितनी अमाउंट लानी है। यार ये अभी आ रहे हैं इमरान यूनिस साहब, कमाल करते हैं ये लोग। कब से क्लास स्टार्ट होगी? इमरान साहब अभी आ रहे हैं। इमरान साहब अगर आप इस टाइम के ऊपर आएंगे ना तो क्लास नहीं, फिर मुझे ना कहिएगा कि सर हमें फिर भी लॉस हो रहा है, ये मैं सबको कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बस वो अभी भी फंक्शन को आधा सा निपटा के निकला हूँ। तो कल तो बस ऐसे ही सिलसिला 2-3 दिन, आज आखिरी दिन था शादी का, सॉरी मैं लेट हुआ। चलें सर, चलें चलें चलें, अब गौर करें इसके ऊपर, ठीक है। तो मतलब समझाने का क्या है कि उसके बाद हमारी बात हुई थी तीसरे नंबर पे, कि हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ से लानी है, कौन सी इन्वेस्टमेंट हमें करनी होगी, कौन सा पैसा हमें किसी से लोन नहीं लेना होगा, वो रूल्स मैंने बताए थे कुछ, आपको सबको बताऊंगे। उसके बाद हमने कुछ बात की थी कि हमने इन्वेस्ट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कौन कितनी होगी, मैंने कहा था $1,000, इससे कम बिल्कुल ना करें, इससे कम कोई करता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ बिल्कुल। उसके बाद हमने उसके ऊपर कोई डेली टारगेट की रेशो रखी थी, मैंने कहा था कि 3 से 5% निकालो, वो काफी है आपके लिए। 3% निकालो तो इससे अच्छा टारगेट कोई नहीं है। सेफ ट्रेड है, सेफ बिजनेस है, इसे लाइफ टाइम चलाओ, इसकी जिम्मेदारी मेरी है आपको लॉस हुआ तो। ये रूल्स मैंने बताए थे। लेकिन आप लोग 3 नहीं 30% डेली का निकालने की सोच में बैठ जाते हो, हालांकि इसकी बनिस्बत को आपको बैंक उसका ईयरली के ऊपर 12% देता है। आप 1 लाख डिपॉजिट करो बैंक में, 2 लाख बढ़ते हैं तकरीबन $1,000 के, 2 से 2 लाख, 2,20,30,000। अब ये डिपॉजिट करो बैंक में, आपको उसका देगा कोई साल के बाद देगा बैंक 12%, 12,000 कोई, ठीक है, कोई इससे कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे ज्यादा। लेकिन अगर वही चीज आप इधर में ले आओ, फॉरेक्स में ले आओ, तो फॉरेक्स में मैंने कहा था कि आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का यहाँ से फॉरेक्स के ऊपर मंथली 20% निकालो। 15 पैसे मैंने रखा था, 15 से 20 तक भी ले जाओ, कोई इशू नहीं यार, कभी लॉस नहीं होगा, जिम्मेदारी है मेरी। लेकिन ये माइंड में ये चीजें निकाल दो, ये लालच, ये हवस, ठीक है, ये छिछोरापन, ये ट्रेडिंग में हर वक्त ट्रेड करना, ठीक है, मार्केट को अपना अपने बाप की मार्केट समझ के ट्रेड करना, बड़ी रिस्की मार्केट है यार, बड़ी फास्ट मार्केट है, इसमें अंग्रेज बैठे हैं, गोरे बड़े कमीने लोग हैं, गोरे बड़ी चालाक कौम है ये, इनसे पैसा निकालना ये कोई छोटी बड़ी बात है यार, वो कोई पागल है, सियाने लोग हैं वो लोग। अब लोग तो वो घास भी ना डालें, तो उनसे पैसा निकालने के लिए आपको होशियारी से काम करना होगा, ठीक है। तो ये लालच, ये हवस, ये पैसे की, ये मैंने इतने दिन में इतना निकालना है और फिर इतना लोन वापस करना है, ये चीजें निकाल के आओ दिमाग से, फ्रेश माइंड के साथ आओ, फ्रेश ट्रेड करो, लेवल का वेट करो, इंतजार करो, एंट्री लो, और उसके बाद जब लेवल के ऊपर आपकी एंट्री लग जाए, SLTP लगाओ, मार्केट को उठा के चार्ट को बंद कर दो, शाम को आओ, रिजल्ट देखो अपना क्या बना, ठीक है। छोरा हाँ जी। तो ये सारी यार सारी चीजें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये छोरापन ही होता है ट्रेडिंग में, जब आप बार बार मार्केट के साथ चिपके रहते हो ना, बार बार देख रहे हो, आंखें दुख रही हैं, दिमाग खराब हो रहा है आपका, ठीक है, सर में दर्द है, डिप्रेशन है, ऊपर से लोन की मसला है कि इतना लोन लिया हुआ है क्या होगा, ऊपर से $10, $30, $50 लॉस हो गया। यार रेशो के साथ क्यों नहीं चलते आप लोग? ये चीजें क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीजें कोई मार्केट कोई भी अकेडमी नहीं समझाएगी। वही चीजें तो मैं कह रहा हूँ कि आज मैं जो देख रहा था एक चार्ट, एक किसी एकेडमी ने शेयर किया हुआ था कि हम लोग, मैं नाम नहीं लेता उसके, कि हम लोग क्लासेस करवा रहे हैं कोई, उसके ऊपर ट्रेडिंग की कोई 20 कैटेगरीज थी, ये फिलहाल ट्रेडिंग है, ये फिलहाल ट्रेडिंग है, ये फिलहाल ट्रेडिंग है, हर कैटेगरी का एक फी थी फिक्स $50। उसके बाद उसके अंदर फिर 2-2 3-3 कैटेगरी थी एक कैटेगरी के अंदर, कि इसमें हम एक ये $50 की ये है, 50 की ये, 50 की ये। तो यार ये कौन सा उल्लू का पट्टा जो है ना, इसमें आके आपके साथ इतना टाइम दे, आपका हर एक कोर्स ले, पहले तो 30 कोर्स ले, फिर 30 कोर्सों के बाद फिर 1-2 और ले। तो ये चीजें कौन कौन सा मतलब के बंदा ऐसा करेगा, इनके पीछे जाएगा? ये लूटने पे तुले हैं, याद रखो, ये लूटने पे तुले हैं, ये आपको आपकी अमाउंट खाने वाले लोग हैं, इनको ट्रेडिंग से 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, इनका किचन जो है ना आपके इसी पैसे से चलते हैं जो आप लोग इनको फीसेस देते हो।
ये क्या करते हैं, ये यूट्यूब से 2 4 5 वीडियो देखते हैं, उनके नाम याद कर लेते, इनको नाम भी याद नहीं होते। मजे की बात बताऊं, इनको ट्रेडिंग के टेक्निकल्स के नाम भी याद नहीं होते, ये लिखे होते हैं इनके पास, ये रजिस्टर से पढ़ के आपको वीडियो दिखा रहे होते हैं, ये फलाना पैटर्न है, ये फलाना पैटर्न है, साथ में इन लोगों ने दूसरा स्क्रीन खोल रखा होता है। ठीक है। यार ये चीजें, इसलिए मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का माइंड खुले। ठीक है। तो ये जज्बाती लफ्ज मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मुझे दुख होता है आप लोग जब लोग लॉस करते हो। ठीक है। मेरे पास कई ऐसे लोग आए हैं, खुदा कसम यार, मैं ऐसे लोगों को देखा है, मेरे पास स्टूडेंट थे बेचारे, उनको घर से मिलता था 10,000। ठीक है। वो कहते थे सर हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया और फिलहाल हमें सिग्नल लगवाए, अपने रेफरल के ऊपर अकाउंट बनवा के दिया, तो सर हमारे पास अब हॉस्टल की फी भी नहीं है, हम क्या करें। तो बड़ा दुख होता है यार, एक स्टूडेंट, हम भी खुद स्टूडेंट हैं, हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ तो नहीं है, लेकिन हमें एहसास है, हमें पता है कि क्या होता है उस टाइम जब आपकी पॉकेट मनी आपको मिले, तो आप उधर से बहुत बड़ी गंदी फीलिंग्स आती हैं जब लोगों से लोन ले रहा होता है बंदा, होटल वाले को, हॉस्टल वाले को कह रहा है आपको अगले मंथ दे दूंगा। तो ये चीजें हैं, इन चीजों के ऊपर आप गौर करो। ये मैं अल्फाज इसलिए सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको समझ आए, कि आपके कान खुले। ठीक है। नहीं तो मैं बड़ी प्यारी लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे, आपको इतनी लॉलीपॉप्स की लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ कि आपको मजा आए, सुरीले अल्फाज भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं यार। तो ये चीजें समझने की कोशिश करो। ठीक है। मेरा गला खराब हो जाता है चीख चीख के आपको समझाने का। तो मैंने यार जिम्मेदारी ली हुई है, आपसे लोगों से फी ली हुई है, इसका मैं हक अदा कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरीके से जिस तरह भी हो सके मैं अपनी इन अमाउंट को हलाल करूं और आप लोगों को भी समझ आए, ताकि इंशाअल्लाह आप लोग इन बातों के ऊपर अमल करो ना। करो, अगर मेरी बात मान लो, शुरू से सारी क्लासेस जो बंदा ले रहा है उनके ऊपर अमल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अगर वो कामयाब ना हुआ ना तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। बाकी मैं यही चाहता हूँ मेरा ये दोबारा शायद कोर्स ना आए, तो कोई आपको पता तो चले कि यार आप लोग मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है। कोई कहे तो सही कि यार ये सफीर के स्टूडेंट हैं, इतने अच्छी ट्रेड कर रहे हैं, इतनी अच्छी इनकी साइकोलॉजी है, तो ऐसे ये काम कर रहे हैं। बाकी एकेडमी तो हजारों खुली पड़ी है यार, मार्केट में जाओ तो सही, लाखों लोग एकेडमीज दे रहे हैं, प्रोवाइडेड कर रहे हैं, क्लास सिखा रहे हैं, तो हर सबको लॉस हो रहा है। ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ, दावे के साथ कहता हूँ, कोई एकेडमी का ओनर ये दावा नहीं लेता, जो बातें बताऊं, जो सिखाऊं, उसके ऊपर अमल करो, लॉस का जिम्मेदार मैं हूँ। बशर्ते क्लासेस सारी लो, उसके ऊपर अमल करो, जो कह रहा हूँ उनसे एक बात भी चूकनी नहीं चाहिए। तो उसके बाद था, हमारी बात थी कि अमाउंट का हमने परसेंटेज रखी थी कि परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3%, ज्यादा से ज्यादा 3%, बस 5% मैं आपको नहीं कहूंगा, 3% निकालो यार। $1,000 इन्वेस्ट करते हो ना, तो यार मेरी बात सुनो, $1,000 बनते हैं 2 लाख रुपए, 2,10,20,000 रुपए। उसके ऊपर 2 लाख के ऊपर आप डेली का, मैंने आपको ये कहा भी था, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे। ये क्या, किधर गया, थोड़ा सा ना, हम इधर इधर ले आते हैं चार्ट को। ये देखो कि आपकी इन्वेस्टमेंट है टोटल 2 लाख। ठीक है। 2 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर आप डेली का जो प्रॉफिट करते हो, डेली का, मैं आपको डेली का रेशो बता रहा हूँ, डेली का प्रॉफिट करते हो आप $10 लगाओ यार, इससे ज्यादा ना लगाओ। मैं आपको एक लिमिट, मिनिमम रेशो कह रहा हूँ। 2 लाख बनते हैं इक्वल टू, ये बनते हैं कोई, सॉरी, ये बनते हैं $1,000। ठीक है। ये बातें गौर से सुनो, इनको समझो, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ, ये बातें कोई नहीं समझाएगा आपको। इन बातों के ऊपर थोड़ा सा गौर करो। $1,000 बनते हैं, आप इसके ऊपर डेली लिमिट रखो, और ये लिमिट निकल आती है, इजिली निकल आती है ट्रेडिंग से यार, कोई भी नहीं रोक सकता, इतना गोल्ड आपको दे जाता है। और ये जो रूल बताऊंगा इसके ऊपर, गोल्ड तो गोल्ड का बाप भी आपको $10 डेली के देगा। $10 रेशो रखो, वो चाहे आपको एक दिन में मिले, एक घंटे में भी आपको वो $10 मिल जाए, या फिर आपको पूरा दिन ही ट्रेड करते लग जाए, पूरे दिन में आपको एक सेटअप मिले, या फिर आपको एक दिन में 2 सेटअप मिल जाए, तो आप छोटा सेटअप मिले तो $5-5 निकाल के $10 निकालो, किसी तरह भी अपना जो लेवल्स के ऊपर ट्रेड लो और $10 निकालो। अब देखो आगे बात सुनो, मार्केट चलती है एक मंथ में 20 दिन,
20 को मल्टीप्लाई करो। ओहो, 20 को मल्टीप्लाई करो आप इसके साथ, 10 के साथ, ठीक है। तो ये कोई बनते हैं मेरे ख्याल में, ऐसा ही है ना, $200 बनते हैं ना। मेरी थोड़ी मैथ कमजोर है तो यार ये क्या हुआ पड़ रहा है। अच्छा जी, $200, ठीक है। ओहो, यार ये थोड़ा सा चार्ट मुझसे मसला बन गया इसका। अच्छा जी, $200 बनता है, ठीक है। तो अब देखो आप 200 को दोबारा आप $200 की अमाउंट देखो, $200 कितने बनते हैं, कम से कम $100 बनता है। आप हिसाब लगा लो, आज का जो मार्केट का रेट चल रहा है 25,000, 25 25 के प्लस 25 के, ठीक है। ये बन जाता है आपके पास 50 के। ये मिनिमम रेशो बता रहा हूँ आपको, 20 दिन की मार्केट चल रही है, 50 के, ठीक है। 50 के आपकी ये बन रही है आपकी मंथली प्रोग्रेस। इन्वेस्ट कितनी है, 2 लाख। 2 लाख के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट, डेली का प्रॉफिट आपने $10,000 के ऊपर कितना रखा है, $10। मीन्स $100 के ऊपर सिर्फ $1, $100 के ऊपर सिर्फ $1। $1 निकालना कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको सिंपल वे बता रहा हूँ। ये चीजें बिल्कुल रिस्क फ्री बता रहा हूँ आपको। इन्हीं के ऊपर अमल करना है आप, इनसे बढ़ना नहीं है। इनसे तब बढ़ो जब आप मार्केट के अंदर 2 से 3 साल गुजार चुके हो, जब आपको मार्केट के हर चीज का पता है, मार्केट के आगे पीछे का पता है। अब देखो हमें, मैं आपको कह रहा हूँ, अब हमें पता है, मुझे मार्केट में 6 साल हो गए गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते करते। मुझे अभी अभी भी पता है, मैं आपको एक मंथ का भी आगे बता सकता हूँ कि एक मंथ के बाद मार्केट किधर होगी। पिछले मंथ में मैं आपको कह दिया था ग्रुप में कि जब 16 से ये उठेगी और ये नेक्स्ट मंथ 1800 और 1850 के दरमियान भी मूव करेगी। तो देख लो, ये नेक्स्ट मंथ आ गया। ये आप ग्रुप की हिस्ट्री, फेसबुक के मेरे, सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप की हिस्ट्री पीछे जाके देखो, वहां पे मैंने लेवल्स भी निकाले हुए हैं। मेरे स्टूडेंट के पास होंगे भी, मेरे ख्याल में यहाँ पे फिजा बैठी है, उनके पास पड़े होंगे। तो कुछ लोग नए आए हैं, वो पुरानी बैठी है। तो ये चीजें समझो, ये चीजें सीखने की कोशिश करो। वैसे हमें मुझे कोई आराम नहीं होता, ये चीजें आपको फिर ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस करने के बाद होगी। जब मार्केट में आप खुद देखोगे, समझोगे इसको, तो फिर आप खुद ही अपने ऐसा समझोगे कि आप खुद ही ट्रेड कर रहे होगे, आप खुद ही मार्केट को चला रहे होंगे। ये चीजें समझने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा जी, यार ये अम्मी ने सेब ला दिया है। तो उसके बाद ये 50,000 बन रहा है आपका। 50,000, कौन सा ऐसा बिजनेस है दुनिया में जिसके ऊपर आप 2 लाख इन्वेस्ट करो, आपको वो मंथली 50,000 दे। यार दफा करो, 50,000 को छोड़ो। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आप कहते हो 2 दिन मेरी लाट नहीं लगती, 3 दिन नहीं लगती, 4 दिन लगती, 5 दिन नहीं लगती, 5 लाट आपकी निकाल दो, 10,000 और निकाल लो, 40,000 आपको बच रहा है। 40,000। अब बताओ, 40,000 कम है 2 लाख के पीछे? कम है 40,000? आप कोई बेलचा उठा रहे हो मार्केट में, आप कोई मजदूरी कर रहे हो इसमें? कुछ भी नहीं कर रहे, आप घर में बैठे हो। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 40,000 कम नहीं है। अब इसको डबल कर लो। ये रेशो कितनी बता रहा हूं मैं, 1% भी नहीं, 1% से भी कम, ठीक है। ये 0.95% या 0.90% की रेशो बता रहा हूँ, 90 से भी कम, बल्कि 80 की रख लो। मीन्स के $100 के पीछे आप 0.80 सेंट निकालो या 70 सेंट, उस रेशो से भी चलो तो आपके पास मंथली बच रहा है 40,000 बच रहा है। तो यार आगे इसके और क्या हो, इससे कोई और अच्छा बिजनेस बताओ मुझे, कोई है? कोई भी नहीं मिलेगा आपको, कोई भी नहीं मिलेगा। ये चीजें समझने की कोशिश करो। ये मेरी बातें समझ आ रही है मेरी सबको? कुछ क्लियर हो रहा है इमरान साहब? हेलो? जी जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हो।
जी सर बिल्कुल, असल साइकोलॉजी यही है। इस साइकोलॉजी पे अगर अमल करें तो कामयाबी तभी मिलती है। तो अमल करना है आपको, जिसने अमल नहीं ना किया तो वो मेरा नाम बदनाम करेगा, मैं कह रहा हूँ सबको। इंशाअल्लाह सर जरूर। फिर ना कहना कि मैंने हमने सफीर से सीखी है और हमारे साथ फिर ये हो रहा है। अमल करोगे, मैं जिम्मेदार हूँ, लॉस का मैं जिम्मेदार हूँ। अमल करना है आपने। तो बाकी चार्ट के ऊपर जब मैं आऊंगा ना, तो इंशाल्लाह यार चार्ट में ऊपर मैं आपको ऐसे चीजें बताऊंगा। चार्ट तो ऐसे समझ लो, मैं ये अपना हाथ में है, मैं अब इसको दाएं हाथ में पकड़ लेता हूँ चार्ट को। ये ऐसे ऐसे मैं उंगलियां लगा रहा होता हूँ, ये ऐसे करेगा ऐसे करेगा। अब पिछले मंथ का रिजल्ट देख लो, पिछले पूरे मंथ का रिजल्ट देख लो हमारा। हमारी 80%, 80 से भी ज्यादा होंगी। मैं आपको मिनिमम कह रहा हूँ, 80% हमारी लॉट्स प्रॉफिट में गई है। मतलब अगर हमने पिछले मंथ में 100 लॉट लगाई है ना, तो हमारे 20 के टीपीज हिट हुए और 40 दो सॉरी 80 के टीपी हिट हुए और 20 जो है ना हमारी, उनकी जो है ना हमारी 20 की ऐसे हिट हुए। तो इससे अच्छी स्ट्रेटजी कोई भी नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग क्या कहती है, ट्रेडिंग में अगर आप 60% की रेशियो से भी चलो तो आपकी कामयाबी है। समझ रहे हो, हमारी 80% जा रही है, क्यों? हमने इसके ऊपर मेहनत की है और हमने इन्हीं रूल को फॉलो किया यार। ये बता रहा हूं आपको 1% की। आपको मैंने कहा है आप 3% निकालो यार, जाओ 3% का हिसाब तो करो। ये बनता है तकरीबन 1,20,000, 3% का। ठीक है, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, मुझे बताओ। चलो 1 लाख लगा लो यार, 1 लाख लगा लो, 20,000 को फिर भी निकाल दो। 3% के ऊपर 2 लाख इन्वेस्ट करते हो, 1 लाख निकल रहा है, कम है? छोड़ दो, 1 लाख को भी छोड़ो, वही ले आओ, 1% की रेशो ले आओ। 3% को छोड़ो, आप पहले एक 6 मंथ के लिए सिर्फ मेरी बात मान लो, खुदारा 6 मंथ के लिए सिर्फ और सिर्फ 1% रेशो के ऊपर काम करो। खुदारा मैं हाथ बांधता हूं आपके आगे, कभी लॉस नहीं होगा। सिर्फ 1% रेशो के ऊपर काम करो। आप अपनी इन्वेस्टमेंट का डेली बेस के ऊपर सिर्फ 1% निकालो। $1,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ $10 डेली निकालो। $1,000 इन्वेस्ट करो, सिर्फ और सिर्फ $10 डेली निकालो। $10 निकालने के लिए आपको, अगर आप 0.2 की भी लाट लेते हो ना, 0.2 की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50 पिप चाहिए। यार गोल्ड आराम से देता है 50 पिप, बिल्कुल बिना किसी रिस्क के देता है 50 पिप। आप रिस्क और रिवार्ड भी सेम रखो, कोई इशू नहीं है। मैं आगे जाके क्लियर करूंगा, चार्ट के ऊपर आपको क्लियर करूंगा, आपको रिस्क कितना लेना है, क्या रखना है, ये सारी चीजें आपके माइंड में। यार मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ रहा, थोड़ा सा मैं इसे साइड पे करता हूँ, मैसेज देखता हूँ। यार यही चीजें तो मैं समझा रहा हूँ सर, यही बिल्कुल ऐसा है, सेम है। सर यही मैंने जुबैर को बताने की कोशिश की है कि ट्रेड तो हम ले भी लेंगे, कर भी लेंगे, साइकोलॉजी जरूरी है। वो क्लियर हो तो आप विन करके सीट पे बैठते हो, ट्रेड बाद में लेते हो। यार मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो, मैं आपको बार बार यही चीज कह रहा हूँ, पहले साइकोलॉजी की तरफ आओ। पहले अपना माइंड को अपनी खोपड़ी के अंदर ये बातें डालो, ये समझो, ये आपको कोई एकेडमी नहीं सिखाएगी। सब लोग इसी चीज में, इसका क्यों माइंड खराब हुआ पड़ा है? ये किसी से इसने क्लासेस दी होंगी और ये टेक्निकल की तरफ भाग रहा है कि मैंने ये करना है ये करना। और यार माइंड के ऊपर कोई काम नहीं करवा रहा, बहुत सारी एकेडमीज हैं, हजारों डॉलर फीस ले रही हैं। हाँ, ये समझो साध ने सही कहा है। ठीक है, 90% आपकी साइकोलॉजी इसमें डिपेंड करती है, 99% बल्कि। चार्ट तो मैं कह रहा हूँ कि अंडा तो सब बना लेते हो ना, अंडा तो हर औरत मर्द बना लेता है यार, कोई मुश्किल नहीं है। इसको तोड़ो और इसको उबलने दो बस, उबला हुआ अंडा तो बना लेते हो, इसको पानी में डाल दो, उबल जाएगा। चार्ट को समझना ऐसा है। आपकी बातें आती हैं, मेन चीज आती है आपकी साइकोलॉजी। ये बंदे आपको गुमराह कर रहे हैं यार, ये इतने बड़े स्कैमर हैं, इनको शर्म नहीं आती बगैरतों को। लूट रहे हैं बिल्कुल, हजारों डॉलर आपसे फीसेस ले रहे हैं। लेकिन कुछ भी आप, कोई भी आपके माइंड सेटअप के ऊपर मेहनत नहीं कर रहा, आपको दिमाग आपका सेटल नहीं कर रहा, आपको नहीं बताता आपने किस रेशियो के साथ चलना है, कैसे लॉट लेनी है, क्या कुछ करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लानी है, कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सी नहीं करनी, माइंड को कैसे सेटअप करना है आपने, कौन से आपने अपने हालात को देख के कितना इन्वेस्ट करना है, क्या कुछ करना है। ये चीज कोई भी नहीं बता रहा, क्योंकि इनको खुद को नहीं पता। ये एक दूसरे की वीडियोस देख के शुरू हो जाते हैं।
वीडियो यूट्यूब के ऊपर एक अंग्रेज की वीडियो आती है, वो अंग्रेज गोरे बड़े ताकतवर हैं इस चीज में, गोरे बड़े सियाने हैं यार। ये वीडियो मेरे ख्याल में क्लोज हो जाएगी, तो हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? ये चीजें मैं क्लोज कर रहा हूँ, 5 मिनट में चलो क्लोज होगी। अच्छा, तो गोरे बड़े सियाने हैं, बड़े समझदार लोग हैं, वो उनको आती है ट्रेडिंग। वो लोग हमारी तरह चबलियां नहीं मारते, वो मेहनत करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्या कर रहे हैं ट्रेडर, मैं किसी एकेडमी को नहीं मेंशन करता, मेरी आंखों के सामने तो बहुत सारी गुजरी है। ये क्या करते हैं, इनको टका पता नहीं आता। ये करते क्या है, ये एक मंथ देखते हैं, इनको पता चलता है फॉरेक्स आ गया भाई, उसके अंदर शुरू हो जाते हैं यूट्यूब से वीडियो देखते हैं 8-10, उसके बाद इनको पता चलता है कि एकेडमीज होती हैं और रेफरल अकाउंट्स होते हैं, और ब्रोकर इतना रेफर देता है। सीखने के ऊपर कोई मेहनत नहीं करता, ये शुरू हो जाते हैं एकेडमीज बनाना, लोगों को सिखाना, फीसेस लेना, हमारे पागल लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं और लॉसेस करवा रहे हैं, लाखों लोगों के लॉसेस यार। फिजिकल बिजनेस इसमें तबाह हो गए हैं। लोगों ने रोते रोते मुझे, मेरे पास कोई लोग आए हैं, स्टूडेंट आए हैं ऐसे, हमारी वालिदैन की उम्र के हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता था उनके ऊपर, ठीक है? तो यहाँ तक कुछ की जैसे हो सका तो मैंने कुछ की हेल्प भी की है, लेकिन यहाँ पे बताना नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात है ये कि बस निकल गई मुंह से बात, तो काइंडली सॉरी। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी, ठीक है? ये चीजें आपको समझनी होंगी कि आपने किसी स्कैमर के पास नहीं जाना, आपने खुद खुद ट्रेडिंग के मास्टर बनो, खुद ट्रेड करो। जब तक खुद नहीं करोगे कुछ नहीं सीखोगे। बस इन स्कैमर से बचो, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करो और सबको छोड़ दो। मैं आपको कह रहा हूँ इस कोर्स के बाद अगर आप इन बातों के ऊपर सिर्फ 6 मंथ काम करो, 6 मंथ नहीं 3 मंथ काम करो, उसके बाद अपने रेल के ऊपर आ रहे हो, वही रूल्स जो मैंने बताए हैं रेल के ऊपर ले आओ, ठीक है? रेल के ऊपर जब ले आते हो ना, जब रेल के ऊपर आ जाते हो, तो यही रेशियो रखो, यही हिसाब किताब रखो। मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ, आप मेरा ग्रुप लीव कर जाओगे। हाँ, अगर इज्जत के तौर पे रखना चाहो कि कुछ इससे नॉलेज मिला है तो रख लोगे, नहीं तो आपको मेरे ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे एनालाइज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मुझसे भी अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पे खुद कर रहे होंगे। मैं भी खुद इसको टाइम नहीं देता यार, मैंने अव्वल में जो टाइम दिया है 2-3 साल इसके ऊपर, मैंने अपने एफएससी के नंबर, मेरे टोटल 800 नंबर थे, हालांकि मेरे मैट्रिक में 1 के प्लस थे। तो यही रीजन थी कि मैं इसके पीछे लगा रहा सारी। बड़ी बेइज्जती हुई मेरे घर में भी, यहाँ में मैंने अव्वल में इसको टाइम दिया, अभी मैंने इसको टाइम नहीं देता। अभी मैं एलएल भी कर रहा हूँ, उसके साथ आईटी भी साथ में कर रहा हूँ, और भी काम है, फिजिकल सिस्टर का भी बिजनेस भी है, उसके साथ भी काम कर रहा हूँ, और मतलब बहुत सारे मेरे रफड़े हैं। तो अभी मैं टाइम नहीं देता, लेकिन आप अभी भी इससे टाइम दो। आप अव्वल में इसे सिर्फ 1 साल दे दो यार, जिंदगी का पूरा पेज ही चेंज हो जाएगा, सुनहरी पेज आपके सामने खुलाएगा। लेकिन समझने की कोशिश करो, मेहनत करो इसके ऊपर, लोगों के पीछे ना भागो, ऐसा करो कि लोग आपके पीछे भागें, ठीक है? फिर आपके पास इतना भी टाइम नहीं होगा कि आप किसी को सिखा सको, ठीक है? आप अपनी ट्रेडिंग में इतने मसरूफ हो जाओगे, इतने आपको, ये आपको मैं ख्वाब नहीं दिखा रहा, ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने कभी कहा है कि मैं अगले मंथ बता रहा हूँ, कोर्सेज करवा रहा हूँ? मैंने किसी को मिन्नत की है यहाँ पे मेरे कोर्सेज आके लिए, मेरे कोर्सेज करवा रहा हूँ? सिर्फ अपने ग्रुप के लिए ये मैंने किया था। मैंने इसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, कोई मैंने इसका पेज नहीं दिया, कोई मैंने यूट्यूब के ऊपर इसका नहीं बोला, सिर्फ आपको लिंक। अगर मैं होता स्कैमर या मुझे ट्रेडिंग ना आती तो मैं न करवाता ये, मैं हर आए दिन स्टेटस चला रहा होता, मेरा कोर्स फला आ रहा है, ये ज्वाइन कर लो, इसमें ये चीज सिखाऊंगा, इसमें मैं ये चीज सिखाऊंगा, ट्रेडिंग की ये चीज सिखाऊंगा। तो इन चीजों को समझो, आप पागल तो नहीं हो, आप लोग सब समझदार हो, अल्लाह ने सबको अकल दी है, बराबर दी है, ठीक है? तो चलो बात के ऊपर आते हैं यार। ये साइकोलॉजी बड़ी बड़ी, इसके ऊपर मेहनत करना, चीज चीज के आपको समझाना होता है, बड़ी मेहनत लगती है, जिगरा लगता है बड़ा। अच्छा, तो अब आते हैं बात, जो हमारी बात हो रही थी वो हमने सीख लिया था सारा कुछ, अव्वल चीजें सारी हमने सीख ली थी। उसके बाद जो हमारी मेन अब चीज रहती है ना, कि हमने जो अकाउंट वो लिए थे, 1K का अकाउंट स्टार्ट किया था, उसके ऊपर मैं आपको रेशो मैंने अभी बना के दिया आपको, ठीक है? इस रेशो के साथ चलें आप, जो आपके रेशो बना के दिए। तो अभी 1 मिनट रहता है, इसको क्लोज होने दें, इसके बाद हम दोबारा क्लास दूसरी स्टार्ट कर देंगे। अभी इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, जो मैंने रेशो बताई है, किसी का है कोई क्वेश्चन? 1 मिनट है अभी बचा पड़ा है। हाँ जी। सर मैंने क्वेश्चन किया, ये जो आपने साइकोलॉजी की बात की, ये सारा जो रेशो बताया आपने, ये अमल में कैसा लाया जाए? जितना मैं जानता हूँ सारे लोग ये जानते होंगे ना, लेकिन अमल में कैसा लाया जाए? अमल में किसी का भी नहीं है। यार अमल में लाने के लिए आपको देखो,
1 मिनट रहता है, चलो मैं क्लियर कर देता हूँ, बाकी मैं आपको दोबारा नेक्स्ट वीक में सवाल का आप जवाब दूंगा। अमल में लाने की क्या करना है आपको, आपको मैंने कहा है ना कि 6 मंथ इसके ऊपर काम करें, डेमो के ऊपर काम करें। जितना रियल डिपॉजिट करेंगे ना उतना ही डेमो बना लें। डेमो आपको 3,000 का मिलेगा मिनिमम, उससे पहले वॉश कर दें, उसे लॉस करें, उसका $1,000 के ऊपर से ले आए, वहां से आप अपनी इन्हीं रूल को अप्लाई करें। जो मैं आपको आगे रूल चार्ट के ऊपर बताऊंगा, जो चीजें बताऊंगा, इसके ऊपर अमल करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, अमल में खुद ब खुद आ जाओगे यार। इसमें कौन सी मुश्किल बात है, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार, सिंपल चार्ट है, आपको अपना माइंड सेटअप बनाना है बस। बाकी ये किसी टेक्निकल की तरफ ना भागो, किसी के नाम चीज ना लो। क्लास क्लोज होने जा रही है, तो अब मैं नेक्स्ट दोबारा स्टार्ट करता हूँ, सब लोग दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये अभी 1 मिनट रहता है, बाकी मैं आपको जवाब का फुल दोबारा देता हूँ। 1 मिनट इन्होंने कहा है कि 1 मिनट के अंदर ये क्लोज हो जानी चाहिए।